फर्स्ट संसाधन पढ़ेंगे। संसाधन उसे कहते हैं जैसे अपन घर के अंदर जो वस्तु यूज लेते हैं उसको बोलते हैं संसाधन। कई तरह के उदाहरण हैं, जैसे घर में सब्जी एक संसाधन है, जैसे अपने वस्त्र है पहनने के लिए एक संसाधन है, बर्तन है संसाधन है। जो भी चीज़ जो अपन घरेलू यूज लेते हैं वो एक सभी संसाधन के रूप में आती है। जैसे अपन को प्यास लगती है तो अपन पानी पीते हैं, वो क्या एक संसाधन है। जैसे स्कूल से अपन घर गए रिक्शे के अंदर, वो एक संसाधन हो गया। जैसे घर के अंदर लाइट जलाते हैं अपन उपयोग करते हैं, वो एक संसाधन हो गया। जैसे अपन पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं वो एक संसाधन हो गया। ये क्या है, सभी संसाधन है। परिभाषा है इसकी, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसको हम संसाधन कहते हैं। देखो कई तरह के अलग अलग संसाधन होते हैं। कई संसाधनों का मूल्य होता है और कई संसाधनों का मूल्य नहीं होता है। जैसे अपन लोहे का अयस्क ले लो, वो क्या एक मूल्य होता है, संसाधन है, उसका क्या होता है मूल्य, आर्थिक मूल्य होता है। जैसे अपने घर के अंदर दादी के घरेलू नुस्खे, वो एक संसाधन है, ठीक है ना, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। घरेलू नुस्खे है दादी के, उसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। उसका मूल्य करने के लिए उसको पेटेंट करो, मेडिसिन बनाकर मेडिकल में विक्रय कर दो, वो क्या हो जाएगा, आर्थिक मूल्य हो जाएगा उसका। जैसे उनके कई उदाहरण हैं, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। क्या होता है, धातु होती है जो महंगी, सोना है, चांदी है, लोहा है, ये क्या है, इनके आर्थिक मूल्य होते हैं। लेकिन मनोरंजन वो दर से आर्थिक मूल्य नहीं होते। मनोरंजन जैसे अपन प्रकृति के अंदर देखते हैं, चारों तरफ पहाड़ है, उबड़ खाबड़ जगह है, पर्वत है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ये क्या है, मनोरंजन वो दर से उनका क्या है, आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उसी प्रकार लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अपन स्वयं क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे अपने विचार क्या है, अपने विचार, अपन ज्ञान है, आविष्कार है, खोज है, अच्छी अच्छी वस्तुओं की खोज होती है, ये क्या है, सभी एक संसाधन है। जैसे आग की खोज की, क्योंकि खाना पकाने के लिए एक के पीछे एक कड़ी है। जैसे खाना पकाने के लिए अपने आग की खोज की, पहिए की खोज की, परिवहन साधन नवीन विधियों को अपनाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, जैसे जल विद्युत बनाने के लिए, जैसे प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा प्राप्त की है। और अपने संसाधनों को दो प्रकार में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, पहला कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को अपन दो भागों में बांटते हैं। पहला है नवीनीकरण संसाधन और दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन। अब अपन प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। अब है प्राकृतिक संसाधन, पहला है प्राकृतिक संसाधन। जैसे अपन चारों तरफ देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, हर चीज दिखाई देती है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, पठार है, पर्वत है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। ये क्या है, प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस ले सकते हैं, क्या है, वायु है, प्राकृतिक संसाधन है, शुद्ध वायु होगी, ठीक है ना, उसमें अपन सांस ले सकते हैं। जैसे नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज, ये सभी एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार दिया है। अब इसी का ही दो भाग है, एक नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण संसाधन,
जिसको नया बना सकते हैं, पुनः वापिस बना सकते हैं, उसको नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे ऐसे ऊर्जा संसाधन मानव प्रकृति में उपलब्ध चीजों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी उपलब्ध चीज है उसको अपन पुनः निर्मित कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसकी उपलब्धता पर्याप्त है और जिनका नवीनीकरण कहते हैं। नवीनीकरण जैसे नई चीज वापिस पुनः बना सकते हैं। जैसे अपन जल विद्युत, जल से विद्युत बनाते हैं वापिस, ये पूरे वर्ष भर चलती रहती है। इसका नवीनीकरण, जल आएगा, बारिश होगी तो वो अपना आप क्या है, नवीनीकरण हो जाता है। ये एक ऐसा संसाधन है कभी खत्म नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो सूर्य की ऊर्जा को बोलते हैं। सौर ऊर्जा जो प्लेट लगा देते हैं, जिससे क्या है अपन 24 घंटा तक ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत उपलब्ध कर सकते हैं घरों में, और वापिस सूर्य उगने पर वो वापिस पुनः दूसरे दिन वही क्रम चलता रहता है। ज़्यादातर जैसे देखो अपने राजस्थान, पश्चिम राजस्थान के अंदर सूर्य तेजी गर्मी के साथ निकलता है, तो यहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा यही इसी की प्रकार ही है, जो हवा से जो विद्युत बनाई जाती है उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। दूसरा है अनवीनीकरण साधन, ऐसे ऊर्जा साधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी नहीं बना सकता है, जिसका भंडार क्या होता है, सीमित होता है। भंडार के एक बार समाप्त होने पर पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कई सारे, जैसे कोयला, कोयले को जलाने के बाद में क्या है, वो राख बन जाएगा, पुनः पारित नहीं हो सकता, पुनः उनको रिपीट नहीं कर सकते। जैसे खनिज तेल, खनिज तेल अपन जैसे गाड़ियों में डालते हैं, वो क्या है, धुआं बनकर उड़ जाता है, पुनः पारित नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस है, इसको भी अपन पुनः पारित नहीं कर सकते।